फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी आर्ट है जिसे हर एक इंसान अचीव करना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी आर्ट है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस वीडियो में फाइनेंशियल फ्रीडम को 3 स्टेप में जानेंगे और इन 3 स्टेप का यूज करके कोई भी अमीर फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को समझने से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है ये समझना जरूरी है। इसलिए अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स आप सोते रहें और पैसा बनता रहे। मतलब आपको अपनी जरूरतों को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए और आराम से जिंदगी जीने के लिए पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपके पास पैसे कमाने के ऐसे सोर्सेस हों जिसके लिए आपको काम ना करना पड़े। इसे ही सही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं और यही 99% लोग अपनी जिंदगी में चाहते भी हैं, जिसे पाना आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो इन 3 स्टेप्स को ठीक से फॉलो करेगा उसके लिए आसान होगा। और वह 3 स्टेप्स क्या हैं उन्हें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग अ सोर्स ऑफ इनकम। मतलब मिलियनियर बनने के लिए सबसे पहले एक इनकम सोर्स बनाना है और इनकम सोर्स भी ऐसा होना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो, ताकि आप करोड़ों कमा सकें। और जो भी इनकम सोर्स आप डिसाइड करेंगे उसको ग्रो करने के लिए आपको पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। मतलब थोड़ा बहुत पैसा तो इनकम सोर्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए आपके पास 2 चीजों का होना जरूरी है। फर्स्ट इज नॉलेज एंड सेकंड इज मनी। अब नॉलेज तो आप बुक्स के थ्रू गेन कर सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और जॉब करने से जो पैसा आपको मिलेगा उसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप दुनिया के टॉप बिलियनियर को देख लीजिए, सभी ने सिंपल और बहुत छोटे काम करके अपनी जर्नी को शुरू किया है। और कुछ एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट, इनका नाम तो सभी ने सुना ही होगा। ये हमेशा वर्ल्ड रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में टॉप 5 के अंदर अपनी जगह हमेशा बनाए रखे रहते हैं और इन्हें स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने 13 साल की उम्र में ही स्टॉक मार्केट को एज अ फर्स्ट इनकम सोर्स डिसाइड कर लिया था और स्टॉक के थ्रू पैसे कमाने के लिए और स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने काफी और जॉब्स की, जैसे कि न्यूज पेपर्स, मैगजीन, चिंगम और कोको कोला जैसी चीजों को बेचा और पैसा कमाया। और उस पैसे को उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे स्टॉक के थ्रू अर्न करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम वर्ल्ड रिचेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम। और ऐसे ही एक और काफी इंटरेस्टिंग आदमी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि उसके प्रोडक्ट को खरीदने की तमन्ना हर किसी के अंदर होती है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में, जिन्होंने एप्पल जैसे ब्रांड को बनाया। उन्होंने एप्पल कंपनी को बनाने के लिए अपनी पसंदीदा बाइक को बेच दिया। जब उनको पता चला कि ऐसा नहीं चल सकता, उनके पैसे की तंगी खत्म नहीं हो रही थी और वो अपना पूरा ध्यान अपने एप्पल प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लगा पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा पहले वो अच्छा इनकम सोर्स बनाएंगे और उसके पैरेलल अपने काम पर ध्यान देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी HP में काम करना शुरू कर दिया और साथ साथ में एप्पल स्मार्टफोन को डिजाइन करते रहे। और HP में काम करने से जो उनको कुछ पैसे आए उसको उन्होंने अपने काम में इन्वेस्ट किया और आज एप्पल स्मार्टफोन्स की और एप्पल के प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू है वो आप सभी जानते ही हैं। इसी तरह जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, उनकी कंपनी अमेज़न को कौन नहीं जानता। अमेज़न बनाने वाले जेफ बेजोस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मतलब उन्होंने भी अपने स्टार्टिंग डेज में अपनी कंपनी को बनाने के लिए मैकडोनल्ड में डिलीवरी बॉय का काम किया और साथ साथ में अपनी कंपनी को भी ग्रो करते रहे। और आज अमेज़न कंपनी क्या कर रही है ये तो बच्चा बच्चा जानता है। और ऐसे ही मैं हजारों एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जिनकी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस का पाथ इनकम सोर्स बनाकर ही ओपन हुआ। और इनकम सोर्स भी ऐसा जिसमें अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। और उस इनकम सोर्स को ग्रो करने के लिए लोगों ने काफी सारी और जॉब्स को भी किया। फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर है जो आज महीने के 10 से 15 लाख रुपए कमाता है और अपनी जिंदगी में खुश है। तो ये सब अचीव करने के लिए उसने इसी स्टेप को फॉलो किया। मतलब दिन में वह अपने स्कूल जाता था और शाम को मैकडोनल्ड में जॉब करता था और रात में वो अपने यूट्यूब चैनल पर काम करता था, मतलब वीडियोस क्रिएट करता था। और जैसे ही उसको मैकडोनल्ड में सैलरी मिलती थी उसका वो अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में यूज करता था। मतलब वह गूगल एड्स का यूज करके अपनी चैनल को ग्रो कर रहा था और गूगल एड्स के लिए वह अपनी मैकडोनल्ड सैलरी का यूज करता था। और ऐसा करके उसने अपने चैनल को काफी ग्रो कर लिया, अपने चैनल को भी मोनेटाइज कर लिया और कंटिन्यू पेमेंट भी अर्न करने लगा। और जब उसको डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी यूट्यूब या कहें तो उसके इनकम सोर्स के थ्रू मिलने लगा, तो उसने अपना मैकडोनल्ड जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम यूट्यूब पर फोकस करने लगा। और यूट्यूब से जो अर्निंग हो रही थी उसका यूज वह अपने चैनल को ग्रो करने में यूज करने लगा, जिससे उसका इनकम सोर्स यानी यूट्यूब चैनल और बड़ा बनता गया।
और हर वीडियो पर अब बिना गूगल एड्स के लाखों व्यूज भी आने लगे हैं और उसकी अर्निंग भी लाखों में हो गई है। तो मुझे यकीन है इस स्टोरी से आपको आइडिया हो गया होगा कि अमीर लोग या कहें तो मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स अपनी जर्नी को कैसे शुरू करते हैं और छोटा इनकम सोर्स बनाना भी कितना जरूरी है। और एक बात का खास ध्यान रखें कि काम करने के साथ साथ पैरेलली अपने मेन इनकम सोर्स को भी ग्रो करते रहना है। जिस तरह वह शाम को मैकडॉनल्ड में काम करता था तो रात को अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर रहा था। वो फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप काम क्या कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप फाइनेंशियली फ्री होने के लिए क्या काम कर रहे हैं। भले ही वह मैकडॉनल्ड में काम कर रहा था लेकिन उसे पता था दिस इज अ टेम्परेरी एंड फाइनेंशियल फ्री होने के लिए तो वह यूट्यूब कर ही रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो 80% बिलियनियर्स सेल्फ मेड हैं, यानी 80% बिलियनियर्स की कहानी रैग टू रिचेस वाली होती है, क्योंकि वो एक इनकम सोर्स बनाकर अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और उस इनकम सोर्स के थ्रू अर्न करने में उन्होंने अपनी पूरी जान डाल दी। इवन जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने छोटा मोटा इनकम सोर्स भी बनाया ताकि उनके पास अपने इनकम सोर्स को ग्रो करने के लिए पैसा आ सके। और बाकी बचे 20% बिलियनियर्स के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज होता है, जैसे कि उनकी फैमिली रिच हो सकती है या उनको कोई सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है। आप भी 80% की तरह मेहनत करके अमीर बन सकते हैं। तो आपको भी अमीर बनने के लिए फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ हाई अर्निंग इनकम सोर्स या कहे तो एसेट जो आपको अनलिमिटेड पैसा अर्न करके दे सके। और इसी के साथ साथ आपको अपने इनकम सोर्स को ग्रो करने के लिए एक छोटा सा इनकम सोर्स भी बना लेना है, जिससे कि आप अपने मेन इनकम सोर्स को इजीली ग्रो कर सकें। तो यही आपका फर्स्ट स्टेप है। एंड व्हाई ओनली 1.1% पीपल बिकम अ मिलियनियर? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, विच इज मिलियनियर्स ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट टू मेक मिलियंस एंड फॉर दिस they start from making an income source, and for its growth of income source they do odd jobs. And now our next step is very important for financial freedom, क्योंकि ये स्टेप आपको अमीर भी बनाएगी और स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिल्ड करने में भी काफी हेल्प करेगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।